हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इंडियन फार्मेसी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फार्मासिस्ट वैकेंसी को लेकर। फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज आती हैं उन्हीं को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि फार्मासिस्ट का हेल्थ सेक्टर में कितना बड़ा योगदान रहा है। फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में बिना फार्मासिस्ट के ही हॉस्पिटल्स के सारे काम जो हैं वो हो जाते हैं। मैं बात करूं आए हुए पिछले वैकेंसी, जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी विज्ञापन संख्या 5/2023 की, जो विज्ञापन संख्या 5/2023 आई हुई थी। तो उसमें सबसे पहले उसकी फॉर्म को फिल करने के बाद फिर उसके लास्ट डेट को बढ़ाया गया। सबसे पहले स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हाई कोर्ट के अनुसार उसको रजिस्टर्ड या फिर अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को फिल करने के लिए बोला गया कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो भी इस चीज़ को फिल कर सकते हैं, जिनका हुआ है वो भी कर सकते हैं। फिर उम्र सीमा की जो अवधि है, उम्र सीमा की अवधि को फिर बढ़ाया गया। इतना कुछ होने के बाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार फिर ये क्राइटेरिया लाया गया कि डी फार्म, बी फार्म और एम फार्म तीनों फार्मासिस्ट ही कहलाते हैं, लेकिन फिर भी इन क्राइटेरिया को डिवाइड किया गया। और फिर लास्ट में हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसा बोला गया, बताया गया, हाई कोर्ट का निर्देश दिया गया कि सिर्फ डी फार्म ही फार्मासिस्ट हैं, बी फार्म और एम फार्म फार्मासिस्ट इस वैकेंसी में शामिल नहीं हो सकते हैं। और अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जो अपडेट मिल रही है कि अब उस विज्ञापन को ही रद्द कर दिया गया है। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं आपसे अपनी बातों को शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसे ही करके फार्मासिस्ट के साथ जो बिहार में, मैं हर जगह की नहीं बोल सकता क्योंकि अदर स्टेट्स में फार्मासिस्ट का एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही वैल्यू मिलता है। बल्कि मैं आपको ऐसा बता दूं कि बिहार में ही फार्मासिस्ट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म कोई भी हूँ, इससे ये कोई मायने नहीं रखता। डी फार्म ही फार्मासिस्ट है। अगर जब डी फार्म ही फार्मासिस्ट है तो उनको भी ये जो वैकेंसी 1539 पोस्ट की वैकेंसी जो आई थी उनमें इनको पार्टिसिपेट कराना चाहिए। सिर्फ डी फार्म ही एलिजिबल हैं, तो डी फार्म के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको पहले इनकी वैकेंसी जो है फॉर्म फिल करा के उसकी एग्ज़ाम ले लें और उनको जॉब दे दें। इसके बाद अगर कोर्ट के अनुसार बी फार्म और एम फार्म इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें भी फार्मेसी या फिर ड्रग इंस्पेक्टर या फिर अन्य जो सेक्टर्स होते हैं उनमें जॉब प्रोवाइड करें। ये डिफाइंड करने से कि डी फार्म फार्मासिस्ट नहीं है, बी फार्म फार्मासिस्ट नहीं है या फिर एम फार्म फार्मासिस्ट नहीं है, तो इस डिवाइडेशन से तो जॉब तो मिलने वाली है नहीं। तो जो जिस चीज़ के लिए एलिजिबल है कम से कम उन्हें तो जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके बारे में हम सबको DBM से अलग होकर और एक होकर सोचने की ज़रूरत है। बस इतना ही, यही चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। और जो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है कम से कम उसकी पोस्ट को, मैं ऐसा नहीं, मैं डी फार्म को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ों को साथ लेकर चल रहा हूँ। DBM फार्म जो भी है जिस योग्यता के अनुसार उनको तो कम से कम जॉब प्रोवाइड कीजिए। आप वैकेंसी की विज्ञापन निकालते हो किसी भी, वो चाहे डी फार्म की हो या फिर बी फार्म की हो या फिर एम फार्म की हो, तो उसको निकाल के फॉर्म फिल करा के और छात्रों की लाइफ से खिलवाड़ करना, फिर उसको रद्द कर देना, ये तो कहीं तक सही नहीं लगता। तो आप अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो भी आप, और नहीं सहमत है तो भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करें और अपनी राय को ज़रूर दें, ताकि ये मतलब आगे जाके कुछ तो सॉल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा। एक लोगों से नहीं, सब साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो हो सकता है ये आसान हो जाए। तो मैं आपका कमेंट का वेट करूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।